डिजीज कह लो कि आगे आ रहा है जिसको बोलते हैं पीसीओएस और पीसीओडी। चीज़ बता देता हूँ भी, अगर आपको ये अंडरलाइन कंडीशन है ना तो मिसकैरेज होने के चांसेस ऑलमोस्ट डबल अप हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो जाता है। पीसीओडी पीसीओएस है तो आगे चल के उनको ओवेरियन कैंसर होने का भी डर रहता है। हाँ जी होता है। दिस इज द मेजर रीजन। फिर सेकंड आपका आ गया अभी अनवांटेड हेयर्स। यहाँ पे आपके होने चाहिए, वहाँ पे नहीं है। जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे हैं। यहाँ पे आपके फेशियल ग्रोथ आ गई फीमेल्स के। हाँ लीन वुमेन्स में भी हम देख सकते हैं। 100% ऐसा नहीं है ये, मतलब हाँ ये जरूर है अभी इफ यू आर ओवरवेट तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं होने के। डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, उनके पास मॉडर्न साइंस में ना मेडिसिन है देने के लिए, बट उसका सोल्यूशन नहीं है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर यशिका। वेलकम टू माय न्यू चैनल हेल्थ जीपीटी। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि मेरे चैनल में शॉर्ट्स और रील्स डल रही हैं, ऐसे ही हमें आज एक नया सेगमेंट लेके आए हेल्थ जीपीटी पॉडकास्ट। उसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट में हम नहीं कर सकते। एक ऐसा ही टॉपिक है पीसीओएस एंड पीसीओडी। ये एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मोस्टली सारी फीमेल्स इसको फेस कर रही हैं। आज हम इसकी डिटेलिंग में बात करेंगे, इसके क्या कॉज हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको एक डॉक्टर एडवाइस के साथ साथ एक वेलनेस एक्सपर्ट की भी जरूरत है। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर जस सिखो, जो एक वेलनेस कोच है। आपको इस बारे में डिटेलिंग में बताएंगे। वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर यशिका फॉर हैविंग मी हियर। इट्स माय प्लेजर, है ना। तो आई विल ट्राई जो भी बेस्ट मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। सो सर स्टार्ट करते हैं कि जो नॉर्मल हमारी बॉडी में मेल्स और फीमेल्स हार्मोन्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं एंड उनके क्या क्या फंक्शंस, वो क्या रोल प्ले करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जैसे कि रिप्रोडक्शन में, मेटाबॉलिज्म में, क्या रोल होता है उनका। देखिए डॉक्टर साहब, एक ना नेचर हैज गिवन अस 2 मेजर, मेल एंड फीमेल, राइट। मतलब एक यही जो है ना, तो इसमें ना बैलेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेल का जो मेन हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, राइट। फीमेल का इज एस्ट्रोजन, राइट। और इसमें अब अगर हम रिप्रोडक्टिव की बात करें तो ये है भी, इसको हम अगर फिजियोलॉजिकली सोचें तो ये है भी, मतलब अगर हम इसको आई विल पुट इन अ वे भी, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ थिंग्स, राइट। मेल में भी टेस्ट के साथ एस्ट्रोजन होता है, फीमेल्स में भी होता है, बट ये है इट्स मोर ऑफ अ हार्मोनल बैलेंस यू कैन से, ठीक है ना। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो सारा कुछ ऊपर नीचे जा रहा है, जिसका रीजन यही है भी अपना जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सारा मैसअप हो चुका है। सो दिस इज द, मतलब मेन जो है यही है। तो आप कहना चाह रहे हो कि नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस से ही आजकल सारे प्रॉब्लम्स जो भी मेन कंसर्न्स है वो उसी की वजह से हो रहे हैं। हाँ, मेजर जो रीजन है ना, अगर मैं आपसे बात करूं तो यही है भी जो अपना मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना। अब देखिए, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं स्कूल, मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे था, 6-7 मिनट का था, तो अब मैं अगर आज की डेट में जाऊंगा तो मैं अपनी स्कूटी या कार पे जाऊंगा, या कोई भी कन्वीनियंस होगा तो उस हिसाब से मैं अपना कन्विंस होगा उस पर चले जाऊंगा, ठीक है। तो एक तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म होगी आज की डेट में। सेकेंडली इज अपना जो डाइट है, ठीक है। पहले मतलब अगर हम शादियों पे जाते थे तभी एक्स्ट्रा खाने को मिलता था। अब अपने भी जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं, है ना, उनके अब आईपीओ भी आ गए हैं, देखिए अब, है ना। तो दिस इज द थिंग भी, जो अपना मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही मैसअप हो चुका है, जिसके कारण ये सारे हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एक बहुत ही कॉमन सा डिजीज कह लो कि आगे आ रहा है जिसको बोलते हैं पीसीओएस और पीसीओडी। तो इनमें क्या, इन दोनों में कोई डिफरेंस है या फिर ये दोनों मेजर माइनर डिफरेंस है कोई, या फिर दोनों सेम है? क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक ही फैमिली के 2 कजिन्स हैं? नहीं, मैं आपको इसको ना इसमें इजी वे में पुट करता हूँ आपके लिए। देखिए, ये ना पहले आज से जैसे इसका मतलब जब इसका नाम रखा गया था ना, आज से लगाओ भी 30-40 साल पहले अगर इसका नाम रखा गया था, तब तक ना हमने इतना हार्मोन्स की इतनी साइंस ने तरक्की नहीं की थी, ठीक है। जिसके कारण था इसका, जैसे पीसीओएस आप कह रहे हैं, पीसीओडी अल्पोटेड पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज इसको कहते थे, ठीक है। तो विद टाइम वो इवॉल्व होता गया, ठीक है। जितना जितना इसका नंबर बढ़ा गया, मतलब ज्यादा केसेस बढ़ गए। अब जैसे हम वेस्ट साइड पे जाएं तो 1 out of 10 वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इन्होंने पीसीओएस को, अपना पीसीओडी को पीसीओएस बना दिया, सिंड्रोम बना दिया, जिसकी भी है दिस इज अ लाइफस्टाइल थिंग, आपको इसी के साथ जीना पड़ेगा। इट्स वन एंड द सेम थिंग, उसमें कोई फर्क नहीं है, बट इट्स मोर ऑफ अ फैंसी वर्ड राइट नाउ,
ठीक है ना, पीसीओएस सुनने में थोड़ा स्टाइलिश लगता है और उसमें कोई ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। या दिस इज द थिंग। काइंड ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। हाँ सेम ही है, मतलब हाँ मतलब जैसे घर पे छोटा नाम रखा होता है ना, मेरा नाम जसबीर है, छोटा नाम जैसे मेरा, तो वैसे ही है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये अभी इसको थोड़ा इवॉल्व नहीं किया गया, थोड़ा फैंसी नेम कर दिया। अभी पहले डिजीज था, सुनने में घबरा जाता था बंदा, अब सिंड्रोम तो एक सुनने में थोड़ा स्टाइलिश लगता है, तो ये है भी, इट्स मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल थिंग। तो जैसे कि ये बहुत ही अभी बढ़ता जा रहा है, आपने कहा कि 1 आउट ऑफ 10 में है ये, मतलब वेस्ट यूरोप में ये मतलब नंबर है। बाकी ये इसका, सॉरी टू इंटरप्ट ना, इसमें क्या है अभी ये जो प्रॉब्लम है ना, इट टेक्स अराउंड 9 to 11 ईयर्स टू डायग्नोज। ओके। ठीक है, मतलब जब भी विमेन की चाइल्ड बियरिंग एज से अगर हम बात करें तो मतलब अगर सपोज करिए हम साइकिल 12-13 में यू स्टार्ट हैविंग मेंस्ट्रुअल साइकिल था, तो ये अब टीनेजर्स में ही स्टार्ट हो जाता है। जो प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द सिम्टम्स हैं वो दिखने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो बट वो होता क्या है, वंस अपने स्पेशली इंडिया में जब व्हेन अ गर्ल गेट्स मैरिड, उसके बाद जब वो कंसीव में दिक्कत आती है, तभी ये जाके स्कैन एंड ऑल होते हैं, देन यू कम टू नो भी ये प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो दिस इज द थिंग, मतलब इसका यही है भी, इट टेक्स अराउंड 9 to 11 ईयर्स जब तक इसका समझ आती है बंदे को। मतलब मेरा वही था कि एक टर्म है एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो क्या ये उस पीसीओएस पीसीओडी से ही रिलेटेड है? हाँ डॉक्टर साहब, इसका ना देखिए, ये ना अगर मैं मॉडर्न साइंस की, अगर मेडिसिन की बात करूं या मैं अपना जो डॉक्टर्स की बात करूं, ये पीसीओएस को ना इन्होंने डिफाइन किया गया है, यू नीड टू गेट 2 थिंग्स आउट ऑफ 3। ठीक है, अगर आपके इरेगुलर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं, ठीक है, आपका जो एंड्रोजन है, जो आपका फ्री टेस्ट है फीमेल्स में, उसके लेवल्स बढ़ गए हैं, ठीक है, यहाँ तीसरा आपका फेशियल ग्रोथ है, ठीक है ना, यहाँ आपका जैसे अपने तो ये चीज नहीं है अभी, वंस यू गेट द स्कैन्स डन उसमें सिस्ट आ जाए, ये तीनों चीजों में से 2 चीजें हो जाए तो देन यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। दिस इज द थिंग, मतलब ये ऐसे ही इन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ है भी, 3 में से 2 चीजें हैं तो देन इट्स कंफर्म्ड। बट ये भी ये मतलब इसको हम वन ऑफ द मैनी रीजंस, मतलब प्रॉब्लम तो और भी बहुत है, बट दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, जो अगर आपका इरेगुलर है ना, तो इट मे बी अ बिगिनिंग ऑफ दिस थिंग। या तो इसका मेन कॉज क्या हो सकता है? कि कईयों को ऐसा लगता है कि ऐसे कोई लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए, या कुछ खा पी लिया हमने उसकी वजह से हो गया, या स्लीप नहीं, तो मेन कॉज किसी को नहीं पता। तो मेन कॉज क्या हो सकता है इसका? इसका मेन कॉज ये है जी, देखिए इट्स अ प्री डायबिटिक कंडीशन, ठीक है, मतलब ये सुनने में हम सिस्ट, इट हैज नथिंग टू डू विद योर सिस्ट, ठीक है। होता क्या, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं आपको, व्हेनेवर मतलब आपका विमेन ओव्यूलेट जब करती है ना, मतलब तो होता क्या है भी, उसकी जो फ्री टेस्ट है उसका बॉडी में, वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, पुट इन अ सिंपलर वे, ठीक है। आपकी जब बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है, बाकी बॉडी तो सेल, मैं अगर और इसको एक्सप्लेन करूं, इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हो जाती है ना, बाकी बॉडी तो सेल आपको उसको रेजिस्ट कर लेते हैं इंसुलिन को, वो नहीं उसको लेते हैं बॉडी में, मतलब सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है। बट वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी जो ओवरीज है ना और आपके जो एंड्रोजन हैं, वहां पे वो नहीं होता है, तो उसको जब ओव्यूलेट करती है वो एग कंप्लीटली फॉर्म नहीं होता है, जिसके कारण क्या है वो फॉलिकल बन जाता है, जिसको हम सिस्ट कह देते हैं। तो दिस इज द मेन, मतलब जो प्रॉब्लम है यही है इसकी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे कि आपने बोला, तो उसका मेन, जैसे कि उसका तो कोई टेस्ट नहीं है, उसको प्रॉपर टेस्ट नहीं है, उसको डायग्नोज नहीं, मैं आपको, यू आर मैरिड ना, तो होता क्या है इसका ना, यू मे पुल आउट योर मेडिकल रिपोर्ट्स, उसमें क्या है भी, आपके जितने भी टेस्ट होते हैं ना, उसमें आपका सी पेप्टाइड का टेस्ट नहीं होगा, या आपका फास्टेड इंसुलिन टेस्ट नहीं होगा, इसमें आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है दोनों में, ठीक है ना। आपके इंसुलिन लेवल जब स्पाइक्ड रहते हैं ना, ज्यादा रहते हैं, बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ भी, जब आप बॉडी में कुछ भी आप खा रहे हैं, सपोज करिए एनी फूड यू आर हैविंग, सपोज करिए आपने ब्रेकफास्ट किया ना, कार्ब्स ज्यादा खाए, तो आप ग्लूकोज बॉडी बनाती है, उसको नीचे डाउन कम करने के लिए हम बॉडी में एक पैंक्रियाज होते हैं स्टमक के नीचे, जो इंसुलिन रिलीज करती है उसको लोअर डाउन करने के लिए। बट होता क्या है, व्हेन यू आर हैविंग टू मच ऑफ जंक और टू मच ऑफ कार्ब्स ना, वो आपका जो इंसुलिन लेवल है ऊपर रहने लग जाता है, ठीक है, जिसके कारण जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज उसने अब्सॉर्ब करना है वो होना बंद हो जाता है सेल्स के अंदर, ठीक है, जिसके कारण वो उसको लेना बंद कर देता है इंसुलिन को। दिस इज द मेन इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसी का मेन कारण ये है भी, जब आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है बॉडी में, तो ये आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये मतलब मॉडर्न साइंस में अगर मैं बात करूं,
मेडिसिन की, तो यही है भी इसका ना मेन रूट कॉज नहीं कोई बताता है। जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ की आसपास की टहनियों को सारा देख लें, बट ट्रंक जो है ना उसको नहीं, मेन हाँ, कॉज नहीं पता लगता। या दिस इज द थिंग। तो जैसे कि मैंने पूछना था कि जैसे कि मेरी फ्रेंड है, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है, 9 to 5 जॉब है, बट सडनली अभी जैसे उसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ऐसे स्किन में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सिम्टम्स, जैसे कि हम अगर सिम्टम्स को हम स्पेसिफिक करें कि अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और मेन टोटल सिम्टम्स क्या होते हैं, और कोई भी ऐसे 3 हाइलाइटर्स जो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से, तो अगर ये 3 मेन हाइलाइटर तो आपको पीसीओडी और पीसीओएस है। ये इसका सबसे बड़ा तो देखिए रेगुलर जो आपका साइकिल है, बट उसमें भी अगर मैं कहूँ स्ट्रेस इज ऑल्सो रिलेटेड विद योर दिस थिंग, ठीक है ना। फिर सेकंड आपका आ गया अभी अनवांटेड हेयर्स, यहाँ पे आपके होने चाहिए वहां पे नहीं है, जहाँ पे नहीं चाहिए वहां पे हैं, यहाँ पे आपके फेशियल ग्रोथ आ गई फीमेल्स के, ठीक है। फिर एक आपका जब टेस्ट बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, तो आपके मेल पैटर्न में यहाँ पे बाल्डनेस होने लग जाती है, यहाँ से आपका हेयर फॉल होने लग जाता है, स्किन डिस्कलरेशन हो जाती है, स्किन टैग्स आ जाते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द मेन मतलब सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स यू कैन से। मूड स्विंग्स जो कह रही हैं, शी मे बी सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग, दिस इज द बिगेस्ट मतलब वो है भी आपको भूख लगेगी, यू विल ईट एनीथिंग, ठीक है, नहीं है तो आप सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे, स्टमक एक यू विल हैव, हाँ इसमें एक सबसे बड़ा मतलब वो है जो सिम्टम है, दैट इज वेरी पेनफुल योर पीरियड टाइम, ठीक है ना, मतलब क्रैम्प्स पड़ेंगे, बुरा हाल हो जाएगा, दिस इज द ऑल्सो वेरी मेजर सिम्टम ऑफ दिस पीसीओएस एंड पीसीओडी। तो जैसे कि सिम्टम्स से हमें पता लग गया कि हमें पीसीओएस पीसीओडी है, तो ऐसे एकदम से घबरा जाते हैं कि हमें पता नहीं बहुत बड़ी बीमारी होगी है। बट एट द सेम टाइम हम दूसरी तरफ देखें तो वो अपने लाइफस्टाइल में भी कोई मॉडिफिकेशंस नहीं ला रहे हैं, मतलब उनका वैसे ही चल रहा है कि उनको कोई भगवान का डर ही नहीं है, वो ऐसे ही अपनी पुरानी वाली वही चल रहा है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कितनी ज़रूरी है इसमें? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा ना इसमें इशू क्या आता है ना, ये जितने भी मेरे पास मतलब लाइफस्टाइल चेंज के लिए आते हैं ना क्लाइंट्स, वो तभी आते हैं हु वांट टू हैव, मतलब हु वांट टू कंसीव, ठीक है ना, या प्री मेनोपॉजल में जो आती हैं फीमेल्स, क्योंकि उनके हॉट फ्लैशेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, वो आते हैं। इसमें ना देखिए, जब आप डॉक्टर के पास, यू आर ऑल्सो डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, उनके पास मॉडर्न साइंस में ना मेडिसिन है देने के लिए, बट उसका सोल्यूशन नहीं है। अब सपोज करिए आपका हेडेक हो रहा है ना, उसका रूट कॉज नहीं देंगे भी यू आर डिहाइड्रेटेड और आपका कोई वैसे कोई स्ट्रेस है या एंजाइटी है, क्या है, वो आपको सीधा एक सिर दर्द की गोली दे देंगे। सेम एज विद दिस प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें भी सेम है भी, आपको सबसे बड़ा मेटफॉर्मिन दे देंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव दे देंगे, वो हाँ टेम्परेरी रिलीफ दे देती है, बट दैट विल नॉट हेल्प, ठीक है। इसका जो मेन अगर रूट कॉज की बात करें या हम लाइफस्टाइल चेंज की बात करें ना, देन इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इज दैट यू नीड टू गेट एक्टिव, ठीक है। आप ये नहीं मैं कह रहा हूँ भी आप जिम ज्वाइन कर लो या कुछ भी कर लो, बट जो भी आप कर रहे हैं उसको थोड़ा आप मतलब एक्टिविटी ले आइए। इफ यू आर वॉकिंग 1000 स्टेप्स इन अ डे, उसको थोड़ा सा बेटर करिए, और यू नीड टू वॉच योर डाइट। स्पेशली मैं तो इसको ये कहता हूँ भी जब आपका कार्बोहाइड्रेट्स ओवर हो जाते हैं ना, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट्स ओवर सिंड्रोम, इट्स नॉट पीसीओएस, ठीक है। जब आप ज्यादा ओवरलोड करते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं ना, तभी ये प्रॉब्लम आती है। हाँ, बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इज योर डाइट। और एक कॉमन सुना है कि जैसे ओबीज वुमेन्स में ये ज्यादा दिखता है पीसीओएस एंड पीसीओडी, बट एट द सेम टाइम एक टर्म है लीन पीसीओएस पीसीओडी, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब सिर्फ ये ओबीज वुमेन में देखा जाता है कि लीन वुमेन्स में भी देखा जाता है? नहीं देखिए, इसमें ना डॉक्टर साहब होता क्या है अभी, वन ऑफ द सिम्टम इज मतलब एकदम से वेट गेन होना, ठीक है, वो मतलब है उसका, बट इसमें हम ये चीज नहीं कह सकते हैं अभी आपका भी यू वोंट सफर फ्रॉम पीसीओएस और ओडी अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। वो तो देखिए जब आपके अपना जो एंड्रोग्लैंड्स हैं, आपके जो टेस्ट है ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, तो उसमें भी वो दिक्कत तो स्टार्ट हो ही जानी है ना। सिस्ट तो आपके तब भी हो ही जानी है जब आपका एक ओव्यूलेट नहीं कर रहे हैं, आपका एग्नी फॉर्म हो रहा है, वो फॉलिकल्स तो आ ही जाएंगे ना, फॉल दैट योर सिस्ट विल फॉर्म। तो इसमें ये नहीं हम कह सकते भी उसके कारण ही वो हो रहा है। तो इट्स नॉट दैट भी हम कहें भी वेट गेन है तो तभी ये चीज है। हाँ हाँ, लीन वुमेन्स में भी हम देख सकते हैं 100% ऐसा नहीं है ये एक मतलब, हाँ ये जरूर है भी इफ यू आर ओवरवेट तो उसके चांसेस ज्यादा हैं होने के, ठीक है ना। वेट कम करना हाँ, वेट कम करना जरूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेन करना जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जैसे आपने बोला कि कई वुमेन्स को ऐसे पता नहीं होता कि एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब तो वो सिर्फ कार्डियो करती हैं या सिर्फ वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं, तो उनकी रेशियो क्या रखनी चाहिए कि सिर्फ
जैसे 50-50 होना चाहिए या 70-30 होना चाहिए, तो मतलब और कैसे स्टार्ट करें वो मतलब वर्कआउट? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टार्ट करिए, इसमें कोई परसेंटेज मत करिए भी क्या करना है क्या नहीं, जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग, ठीक है, स्टार्ट डूइंग स्टेयर्स, कुछ भी स्टार्ट करिए, ठीक है। इसमें अगर मैं पीसीओएस की बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगी दैट इज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HIIT कहते हैं, ठीक है। तबाता वर्कआउट्स वर्क वंडर्स, ठीक है। बट अगर मैं आपको कार्डियो की बात करूं, अगर आपका वेट पुट ऑन हुआ है ना, तो उसमें कार्डियो वोंट हेल्प, ठीक है, क्योंकि यू विल एंड अप हर्टिंग योर नीज और जॉइंट्स में आपके प्रेशर आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं। बट अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का आई थिंक 80% शुड बी योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 20% विल बी योर कार्डियो वर्कआउट्स। ग्रुप क्लास कर लीजिए, इफ वुमेन वांट टू डू दैट अपना डांस एंड ऑल, तो उसको ग्रुप एक्टिविटी में करिए, हाई इंटेंसिटी में करिए, दैट विल हेल्प। और एक जैसे ये यंग गर्ल्स में भी देखा जा रहा है कि यंग गर्ल्स से ये स्टार्ट होता है, तो कितनी एज ग्रुप से हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं हम? एक्सरसाइज डॉक्टर साहब देखिए, एक्सरसाइज तो देखिए एक तो ये सबसे बड़ा मिथ है भी आपकी हाइट रुक जाएगी, इट हैज नथिंग टू डू विद योर दिस थिंग वर्कआउट्स। अब 14 साल का बच्चा चाइना का गोल्ड मेडल जीत गया था ओलंपिक्स में, इफ आई एम राइट, उसमें अपना जिम्नास्टिक्स में, वो 18-19 साल की होकर रिटायर भी हो गई थी। हाइट का कोई लेना देना नहीं है, हम जो हमारे एक मिथ बना हुआ। देखिए बॉडी वेट वर्कआउट्स आप स्टार्ट करिए, स्टार्ट डूइंग स्विमिंग, ठीक है। आप कैलिस्थेनिक्स बच्चा अगर कर सकता है तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है। बॉडी वेट वर्कआउट्स, पुल अप्स, पुश अप्स, है ना, स्क्वाट्स, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात लाइट वेट्स कर सकते हैं। बेसिकली तो देखिए बच्चा जब एक्टिविटी नहीं ना कर रहा है, अगर टीनेज में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज मोर ऑफ योर ईटिंग पैटर्न्स। वो बहुत हाई प्रोसेस्ड शुगरी फूड खा रहा है, जिसके कारण ये आपका मैसअप हो रहा है। मेन रीजन उसका जंक है। जितनी देर तक वो मन नहीं होगा उतनी देर तक आपका ये, क्योंकि देखिए हम जो बात कर रहे हैं ना PCOS OD, इट्स अ प्री डायबिटिक कंडीशन, इट हैज नथिंग टू डू विद योर सिस्ट, इट हैज नथिंग टू डू विद योर हार्मोन सभी आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जो शुगर है वो प्रॉपरली, इंसुलिन है जो ऊपर नीचे हो रही है, जिसके कारण आपका सारा सिस्टम ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते भी उसी के कारण है। फर्स्ट यू नीड टू सेट अप योर प्रॉपरली एक डाइट रिजीम चाहिए, ठीक है। जंक बिल्कुल घर पे लाना बंद कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली विद इन। बच्चों में तो देखिए मेरी मतलब भतीजी है जिसको ये इशू आया था, शी वाज 19 व्हेन शी वाज डायग्नोस्ड, ठीक है। पहले वो आयुर्वेदिक दवाई लेनी स्टार्ट कर दी, वो नहीं वर्क किया, उन्होंने 6 महीने निकाल लिए। फिर मैंने उनका मैं कहा आप ये कर लो, वर्कआउट करो, बच्चे का वेट कम करो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। उसकी ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर जितनी मेरी बीएड है ना, यहाँ से उसकी प्रॉपरली इतनी बीएड आ गई थी। तो रीजन ये है भी वो हम उसको ना मतलब सही, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब, इस पे ना कोई बात ही नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा ये इशू अवेयरनेस नहीं है इस चीज की भी, जो हमें करना चाहिए हम वो नहीं कर रहे हैं, हम सीधा गोलियों के पीछे भाग लेते हैं, ठीक है ना। आपका लाइफस्टाइल अगर आप सिर्फ जंक बंद कर देंगे ना, तो 99% आपकी वहीं पे प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। थोड़ा सा एक्टिव हो जाए बच्चा, दैट इज गुड इनफ। तो जैसे आपने कहा कि जंक फूड बंद कर दे, बट ऐसे ही सुनने में डाइट का नाम सुनते ही ऐसे डर सा बैठ जाए, डाइट करनी है वो प्रॉपर वे ऑफ डाइट का क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, डाइट यू नो ऑल्सो है ना भी, अगर इफ यू आर ईटिंग हाई कार्ब मील्स ना, तो वो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। स्टार्ट हैविंग प्रोटीन इन एवरी मील, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन है, स्टार्ट हैविंग पनीर, स्टार्ट हैविंग स्प्राउट्स, है ना, इट विल हेल्प यू, ठीक है। जब आपके बॉडी में प्रोटीन, फैट्स, हेल्दी आने लग जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी कार्ब इनटेक कम हो जाएगी, आप ज्यादा देर फुल फील करेंगे। क्योंकि देखिए जब आप हाई प्रोसेस्ड इजी डाइजेस्टिंग कार्ब्स खाते हैं ना, जितनी जल्दी आपका पेट भरता है उतनी जल्दी आपको भूख लगती है फिर से, क्योंकि वो खाते भी आप तेज हैं, क्योंकि स्वाद तो होता ही है वो, देखिए, है ना। तो जब आप फैट्स खाएंगे, प्रोटीन्स खाएंगे ना, तो यू विल बी मोर फुलर, और ऑटोमेटिकली आपकी जब कार्ब इनटेक कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ये सही हो जाएगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इज हैव प्रोटीन इन एवरी मील। तो प्रोटीन, जैसे आपने बोला प्रोटीन, तो एक वो भी चल रहा है प्रोटीन पाउडर, तो क्या वो ऐसे यंग जो गर्ल्स हैं उनको देना सेफ रहेगा, या उनको किस अदर देन प्रोटीन पाउडर के वे में और किस वे में प्रोटीन हम दे सकते हैं? देखिए अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन है ना, फिर तो आपके पास सोर्स है ही है ना। देखिए सप्लीमेंट शुड बी टेकन एज अ सप्लीमेंट। फर्स्ट यू ट्राई टू कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक विद, मतलब जो आपका डेली नेचर, जो नेचर आपको दे रही है ना, बी स्टार्ट, मतलब आप स्प्राउट्स जैसे मैंने आपको कह दिया है ना, या आप पनीर खा सकते हैं, ठीक है, चने खा सकते हैं, सोया इज वेरी गुड फॉर फीमेल्स, है ना।
तो ये आप इसको इंक्लूड करिए डाइट में, ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प। अब तो एग्स को भी वेजिटेरियन ही कहने लगे हैं, ठीक है ना, एग वाइट्स यू कैन हैव, इवन होल एग्स यू कैन हैव, तो ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प। ऐसा नहीं है भी हम इसको कहें ना भी एकदम से ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और प्रोटीन पाउडर की बात है, इट्स मेड फ्रॉम योर, मतलब जैसे मैं आपको सिंपलर वे में बताऊं, जैसे हम पनीर बनाते हैं ना, तो पनीर बना के जो पीछे पानी रह जाता है ये उससे बनता है, उसमें कोई हार्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाय फ्रॉम मतलब ट्रस्टेड वो साइट से बाय करिए, ठीक है, वो उसमें कोई 1% दिक्कत नहीं है। मतलब वो सप्लीमेंट है। अब छोटे बच्चे 3, 3.5, 4 साल के बच्चे को भी तो हम सेरेलैक देते ही हैं, पीडियाश्योर आता है जो बच्चा नहीं खाता है उसको देते हैं, थ्रेप्टिन के बिस्किट्स आते हैं, वो होता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने हवा बना दिया उसका, कुछ ऐसा नहीं है, तो सेफ है मतलब। हाँ 100% सेफ है। अब तो देखिए जो अपने प्रधानमंत्री, वो मैं अभी नीचे बात कर रहा था, अपना जो वो बनने जेनेरिक मेडिसिन के जो स्टोर्स नहीं खुलने हैं, आयुष्मान क्या है वो, प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री योजना में जो स्टोर्स खुले हैं यहाँ पे काफी सस्ती, उन्होंने भी अपना प्रोटीन पाउडर इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अब तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेइंग ना भी आप प्रोटीन लीजिए, जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए इट्स नॉट द भी कोई प्रोटीन में 1% नहीं, हाँ ये है भी ट्राई टू कंप्लीट विद नेचर, ठीक है, ये भी नेचर ही है, बट मतलब देखिए होता थोड़ा एक्सपेंसिव है ना, बट इसको ये नहीं कह सकते भी इसमें कोई हार्म है, 1% कोई हार्म नहीं है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिग एफ वर्ड, जैसे जिसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी, तो क्या फर्टिलिटी पीसीओएस पीसीओडी से रिलेटेड है? मतलब जो लेडीज को डिफिकल्टी हो रही है कंसीव करने में, तो इसकी बेसिस भी हम बोल सकते हैं कि जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो मतलब उनको पीसीओडी पीसीओएस के कारण। हाँ देखिए इसमें ना डॉक्टर साहब प्रॉब्लम तो आती है वाइल इफ यू वांट टू कंसीव ना, तो ये नहीं है भी इसमें मतलब आप कंसीव नहीं कर सकते, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट इसमें अब मैं एक चीज बता, सॉरी, इसमें एक आपको मैं चीज बता देता हूँ भी, अगर आपको ये अंडरलाइंग कंडीशन है ना, तो मिसकैरेज होने के चांसेस ऑलमोस्ट डबल अप हो जाते हैं, ठीक है ना। म्यूनिक यूनिवर्सिटी में स्टडी हुई थी, जितने भी मिसकैरेजेस हुए उसमें से 50 to 60% मतलब जो मिसकैरेज थे दे वर हैविंग दिस अंडरलाइंग कंडीशन। तो ऐसा नहीं है कंसीव नहीं होता है, बट आई विल नेवर एवर एडवाइज समवन भी अगर आपका ये कोई प्रॉब्लम है देन यू शुड गो फॉर अ फैमिली, मतलब आगे आप फैमिली बढ़ाने की सोचिए, यू शुड करेक्ट इट, और इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट ये भी इसको आप प्रॉपरली इसको सॉर्ट करिए, देन ओनली यू कैन प्लान। तो अगर कई वुमेन्स को जैसे डायग्नोज हो गया पीसीओडी पीसीओएस, तो जब वो आगे कंसीव कर लेते हैं तो आगे उनमें कोई वुमेन्स में या कोई आगे बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर वो मतलब नेचुरल है कि कुछ नहीं होगा? नहीं, अगर आपके सपोज करिए भी अब मतलब किसी के भी अगर ये प्रॉब्लम है तो इट्स अ स्टडी 5% ऑफ द प्रॉब्लम इज जेनेटिक। अगर किसी को पीसीओएस पीसीओडी है ना, तो 5% उसकी जो प्रॉब्लम है वो उसकी मदर के वूम से ही आ गई थी, क्योंकि उसकी मदर को ये प्रॉब्लम थी। तो अब ये देख ली भी 5% तो वहीं से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना। तो इसको ये नहीं कह सकते भी आगे नहीं। और मोरओवर देखिए, अगर बच्चा ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है ना, इसको हम अकेला उससे कर रहे हैं, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, बट अगर आपकी बॉडी का जो मेन हार्मोन है ग्लूकोज को ही आप बॉडी नहीं उसको एक्सेप्ट कर रही है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हो रही है, तो आप ये चीज सोच के चलिए भी आपकी बॉडी पे जो बेबी जो बन रहा है उस पर भी कितना स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी को या बाकी उसकी डेवलपमेंट इस चीज को इफेक्ट तो वो करेगा ही, तो 100% करेगा। तो इसका क्या मतलब क्या क्योर कर सकते हैं? क्योर यही है जी इसका, यू नीड टू वर्कआउट, यू नीड टू चेक योर लाइफस्टाइल, इसका और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। हाँ टेम्परेरी हो जाएगा जो मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड ऑल, बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो क्या जो वुमेन्स में पीसीओएस पीसीओडी होता है तो वो क्या नेचुरली कंसीव कर सकती हैं, या फिर उनको कोई ऐसे जैसे आईवीएफ वगैरह ऐसे मेथड्स की जरूरत पड़ती है कंसीव करने के लिए? देखिए आई एम मतलब ना यू नीड टू सी अ डॉक्टर, है ना। मैं क्या कितनी कंडीशन है, क्रॉनिक है, कब से डायग्नोज हुआ है, ठीक है, होता क्या है, जैसे सिस्ट है, कईयों के फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, मतलब से डिफरेंट सिनेरियो ना, आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दिस थिंग, ठीक है ना। बट ये है भी मैं आपको यही एडवाइस करूंगा भी अगर आपकी कोई भी ऐसी अंडरलाइंग कंडीशन है, यू नीड टू गेट अ गुड मतलब डॉक्टर जिसको आप दिखाइए, और तभी आप आगे इसको मूव फॉरवर्ड करिए। अगर इफ यू आर ट्राइंग टू प्लान अ बेबी, अगर आपकी सिस्ट आ गई है, कुछ भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ गई है ना, क्योंकि देखिए अगर आपका मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस आर दैट, मतलब अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो विद इन फर्स्ट 3 months ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में
मिसकैरेज हो जाता है, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर अ वुमेन। हम्म। तो आई विल नेवर एवर एडवाइस समवन भी अगर है तो यू शुड गो अहेड। और जैसे कि हमने देखे कि स्पोर्ट्स वुमेन वो तो मतलब प्रॉपर डाइट भी लेती हैं, प्रॉपर फिटनेस पे भी ध्यान देती हैं, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी अच्छा है, बट अगर उनको ऐसे पीसीओएस पीसीओडी हो जाए तो फिर मतलब क्या ऐसे वो लगता है कि हम वो तो सब कुछ ही कर रही हैं, तो उनमें और नॉर्मल वुमेन में फिर क्या ही डिफरेंस है मतलब, तो नहीं उनको क्यों हो रहा है? नहीं, इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा, मैं क्या, आई एम अ स्पोर्ट्समैन, ठीक है, 5 टाइम्स नेशनल प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल, ठीक है। तो देखिए इसमें ना पीईडीज आ जाती हैं, परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स आ जाते हैं, स्पेशली विमेन हु आर इनटू एथलेटिक्स एंड ऑल, ठीक है। तो उसमें ना आपके हार्मोन्स तो ऊपर नीचे होते हैं व्हेन यू आर इंजेक्टिंग योरसेल्फ विद टेस्ट ना, क्योंकि देखिए अब अगर एथलीट को देखेंगे तो उनके अगर मसल्स थोड़े बहुत बेटर है ना, तो देयर इज सम प्रॉब्लम विद इट, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है, ठीक है। और देखिए स्पोर्ट्स पर्सन की ना जो लाइफ होती है उसमें भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। इसको हम अकेला ये जो चीज को कर रहे हैं ना, स्ट्रेस इज ऑल्सो सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो स्ट्रेस ही है इसमें, ठीक है। अगर आप कंसीव की बात करें या स्पोर्ट्समैन की पीसीओएस की बात करें ना, तो एक तो जेनेटिक आ जाता है, सेकेंडली इसका जो मैं आपको बता के चाहूँ पीडीज का कहीं ना कहीं रोल आ जाता है इसमें। तो हमने स्ट्रेस की बात करी, तो जिन वुमेन्स को ऐसे डायग्नोस हो जाता है पीसीओएस पीसीओडी, तो स्ट्रेस आपने कहा कि बहुत मेन फैक्टर होता है, तो वो उनकी मेंटल हेल्थ को कितना अफेक्ट करता है, मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं उनमें मेंटल हेल्थ? देखिए मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम है पीसीओएस की तो उसके मूड स्विंग्स तो होंगे ही होंगे, तो मेंटल हेल्थ तो पहले ही विल गो फॉर अ टॉस, ठीक है ना। गॉड ब्लेस दैट फैमिली जिसमें ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो जब मूड स्विंग्स होते हैं तो फैमिली सब में ज्यादा सफर करती है, तो इट्स अ बिग थिंग। मेंटल हेल्थ तो देखिए पहले आपका एंजाइटी कॉर्टिसोल जो मेन आपका स्ट्रेस हार्मोन है ना, वो आपको ट्रिगर होगा ही होगा इफ यू आर हैविंग दिस इशू, ठीक है ना। आपका डीएचई जो हार्मोन है वो भी उसको इफेक्ट करता ही करता है कहीं ना कहीं, तो दिस इज द थिंग। तो हमने अभी देखा कि पीसीओएस पीसीओडी काइंड ऑफ एक विलन है, तो उसके लिए सुपर हीरो मतलब मेडिकेशंस या फिर कुछ भी, क्या हम क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो इसमें आप स्टार्ट करिए, जैसे मैंने अभी कहा, अभी वर्कआउट स्टार्ट करिए। फिर इसमें ना बेस्ट विल बी और यू शुड, मतलब अगर आप फीमेल है तो स्टार्ट फास्टिंग, पहले इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करिए, 12 आवर 14 आवर से स्टार्ट करिए। सुपर हीरो वो उससे बढ़िया सुपर हीरो नहीं है, क्योंकि देखिए इंसुलिन आपकी जो बॉडी की बड़ी रहती है इसी कारण रहती है, क्योंकि हम ना ये मॉडर्न एरा में ना हमारे जैसे जो ट्रेनर्स थे पहले वो ये कहते थे वी शुड हैव फ्रीक्वेंट मील्स, जिसके कारण क्या अभी बार बार मील्स के कारण ना आपकी इंसुलिन बार बार राइज करती करती वो क्रॉनिक बढ़ने लग जाती है, वो नीचे ही नहीं आती है बेचारी। तो जिसके कारण क्या है भी, अगर आप उसको मतलब अगर मैं कहूँ भी आप उसमें गैप देने लग जाएंगे मील्स में ना, तो आपकी इंसुलिन ऑटोमेटिकली नीचे आने लग जाएगी। ये सबसे बड़ा सुपर हीरो है। सेकेंडली इज योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। थर्ड इज योर पेशेंस। देखिए अगर प्रॉब्लम आने में टाइम लगा तो प्रॉब्लम जाने में भी टाइम लगेगा, यू नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम। इसमें ना ये हमारे यूट्यूब की एक देन है, ठीक है। जो क्विक वाले है ना वो नहीं वर्क करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कोई रेमेडी नहीं होती है, यू नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम, तभी वर्क करेगा अगर आप उसको टाइम देंगे। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई जैसे मतलब कई बार आ जाता है ना ये खा लो वो खा लो, ऐसा कुछ नहीं वर्क करता है। यू नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम। जैसे कि आपने बोला कि ये खा लो वो खा लो, उसकी रिलेटेड एक रील है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप उस पर क्या कमेंट करोगे? जो पीरियड तेरे नीचे है पीरियड इंग्रेडिएंट अशोका था ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब ये ना इट्स नॉट बैक्ड अप बाय साइंस। मैं एम अ बिग फैन ऑफ, मतलब जो एक जिसमें कम से कम 100 सब्जेक्ट हो जिन पे स्टडी हो, उसके बाद उसकी आउटपुट निकले, एशियंस पे हो, वेस्टर्न वालों पे हो, यूरोपियंस पे हो, अफ्रीकन्स पे हो, तभी वो वर्क करती है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। आई डाउट इट ये चीजें वर्क करती हैं, एंड आई विल नेवर एडवाइज एनीवन भी आप इसको मूव फॉरवर्ड करिए। हाँ प्लेसिबो इफेक्ट आ जाता है, जैसे ग्रीन टी का आता है ना, ग्रीन टी पियो तो वेट लॉस में हेल्प करेगा, ऐसा नहीं। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बट इतना नहीं होता, और चीजों में उससे ज्यादा होते हैं, बट ये भी मार्केटिंग गिमिक है, अभी बिक रहा है, बट इट विल नॉट हेल्प। और एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कि वुमेन्स में पीसीओडी पीसीओएस है, तो आगे चल के उनको ओवेरियन कैंसर होने का भी डर रहता है? हाँ जी में होता है। दिस इज द मेजर रीजन। जब भी डायग्नोज होता है ना, तो आई हैव फॉरगॉटन द नेम, एपी
करके कैंसर होता है, दैट इज द मेन, मतलब उसी का स्टार्टिंग स्टेज इज पीसीओएस, पीसीओडी, ठीक है ना। तो ये यू नीड टू बी सीरियस विद दिस थिंग। मतलब अपना ये मत सोचिए भी आफ्टर हैविंग योर किड्स एंड ऑल, ये मेनोपॉज में भी इशू आ जाता है, आफ्टर योर मेनोपॉज भी ये आ जाता है। तो हाँ, जैसे कि आपने बोला आफ्टर मेनोपॉज, तो मेरा वही था कि जो वुमेन्स है कि इनको ये पीसीओडी और पीसीओएस के सिम्टम्स सिर्फ रिप्रोडक्टिव टाइम के अराउंड ही रहते हैं या फिर आफ्टर मेनोपॉज भी हो सकते हैं? आफ्टर मेनोपॉज भी होते हैं ना। देखिए एक्नी फॉर्म हो रहा है, फॉलिकल्स आर देयर ना, चलिए वो सिस्ट नहीं आएगी बट बाकी सिम्टम्स तो रहेंगे ना। यू विल हैव दैट दिस थिंग, आपकी वो आ जाएगी, स्किन टैग्स आ जाएंगे, स्किन डिस्कलरेशन आ जाएगी, वेट गेन आ जाएगा। देखिए मेनोपॉज में तो वैसे ही वेट गेन हो जाता है, ठीक है ना। तो जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी उसमें दिक्कत आएगी आएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम निकाल के हमें इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी। सो आई होप गाइज आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हो। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हो वो कमेंट्स में बताइए। थैंक यू। थैंक यू।